दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों आज असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के संबंध में वो वीडियो मैं लेकर आया हूं जिसकी प्रतीक्षा सबसे ज़्यादा की जा रही थी। जी हां, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में वीडियो। हालांकि पिछली बार जब 2020 वाली जो भर्ती थी उसमें जो अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। वो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि पिछली बार जो अपनी कट ऑफ थी वो दो बेसिस के ऊपर थी। एक तो जो सहायक आचार्य हैं या जो व्याख्याता है या जो प्राध्यापक हैं, मतलब कि जो लेक्चरर्स हैं, उनसे जानकारी लेकर जो एक्सपेक्टेड बनाई, और एक हमने सर्वे भी चलाया था अपने चैनल के ऊपर अलग अलग माध्यम से, तो उसमें भी क्या कुछ आंकड़े निकल कर आए वो भी एक बात थी। इस बार ऐसा थोड़ा सा नहीं है सर्वे वाला जो मैटर है, क्योंकि सर्वे हम करवा नहीं पाए। मैं खुद 1-1.5 साल से चैनल से यूट्यूब से दूर था, तो इसीलिए वो सर्वे फ़िलहाल नहीं है। और इस बार जो कट ऑफ है वो केवल और केवल मेरे जो साथी सहायक आचार्यगण हैं या जो व्याख्याता है, प्राध्यापक है, उनसे बात करके ही मैंने ये जो एक तरीके से एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला जो वीडियो है वो तैयार किया है। इसमें मैं सभी जो 40-42 सब्जेक्ट है उनकी तो कट ऑफ आपको अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा। टोटल 17 सब्जेक्ट्स जो हैं उन्हीं की मैं तैयार करा पाया हूं, क्योंकि उतने ही व्याख्याता मेरे संपर्क में है। और कई सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं जिसमें 1, 2, 5, 7 जो पोस्ट हैं उनके व्याख्याताओं को मैं इतना जानता नहीं हूँ, तो उनसे मेरा ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई संपर्क नहीं था, तो मैं वो तैयार नहीं करा पाया। और सबसे पहले मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा उन सभी व्याख्याताओं का जिन्होंने इस वीडियो को तैयार करने में मेरी हेल्प की, चाहे प्रत्यक्ष रूप से ना सही, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही उन्होंने अपने विचार मुझे बताए। वो सब अपने अपने सब्जेक्ट के बहुत विशेषज्ञ हैं। कोई 15-20 साल से पढ़ा रहा है, तो कोई लेटेस्ट पिछली भर्ती में 5th रैंक से सेलेक्ट हुआ है, तो किसी का ऐसा स्तर रहा है कि जिनकी 1 से अधिक बार नेट JRF हो चुकी है और वो लेक्चरर के रूप में सरकारी महाविद्यालय या विद्यालय में कार्यरत हैं। तो ऐसे लेक्चरर से मैंने संपर्क किया, ऐसे विद्वानों से संपर्क किया, उनसे उनके विषय की मैंने कट ऑफ जानी। बाकी राजनीति विज्ञान की जो कट ऑफ होगी उसमें कुछ विचार मेरे भी आपको प्रदान करने की कोशिश करूंगा। तो आपको पता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमेशा जो रहती है वो पदों की संख्या और जो अनुपस्थिति रही या उपस्थिति रही वहाँ जो छात्र थे, अभ्यर्थी थे, उनकी उसके बेसिस पे बनाई जाती है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य रहता है वो ये रहता है कि प्रश्न पत्र की कठिनाई का स्तर कैसा है। जी हाँ, अगर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है तो कट ऑफ कम जाएगी, अगर क्वेश्चन पेपर ईजी है तो फिर कट ऑफ हाई जाएगी। ये सीधा सा इसका हिसाब रहता है। और उसमें भी थोड़ा गहराई से जो देखते हैं, जिनको अनुभव है अच्छा खासा एग्ज़ाम के संबंध में, वो ये करते हैं कि उसमें देखते हैं कि प्रश्नों के जो आसान प्रश्नों का स्तर है वो कितना है, कि जैसे 40 या 50% आसान प्रश्न है तो उतनी तो जाएगी। फिर उसके ऊपर मध्यम और अधिक कठिनाई वाले जो प्रश्न है वो देखे जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो मापदंड करके एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार करते हैं। इस संबंध में मैंने 1 से अधिक व्याख्याताओं से संपर्क किया है, तो हर एक विषय के कम से कम मैं 2, 3 या 4 या 5 तक पूर्वानुमान आपको बताऊँगा कि उन सब की अलग अलग क्या राय रही है। हो सकता था कि मैं ऐसे भी कर सकता कि उन सब का एक एवरेज निकाल के आपको बताता, तो शायद वो गलत भी सिद्ध हो सकता था, लेकिन मैंने उन सब की अलग अलग राय को जो फाइनल कट ऑफ है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी जो मैं आपको अंक बताऊंगा आगे वो फाइनल कट ऑफ के अंक है, वो अभी इंटरव्यू कॉल वाले नहीं है। तो आप उनको देख के थोड़ा डरना मत कि सर 200 में से भी 130 जा रही है तो फिर तो हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। ये फाइनल कट ऑफ है, मतलब 200 ये और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो जोड़ के जो बनेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। और कैटेगरी वाइज नहीं बताऊँगा, मैं जो बताऊँगा वो आपकी जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के वो बताता हूँ, क्योंकि वो सबसे मैक्सिमम रहती है। उससे बाकी जो अलग अलग श्रेणियां हैं जैसे OBC EWS उनकी सिमिलर या थोड़ी सी कम रहती है, और SC ST MBC SBC वगैरह जो है या जो दिव्यांगजन की हैं वो थोड़ी 4-5 नंबर 7 नंबर या कई बार 10 नंबर भी कम रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अनुमान लगाना। तो ये फाइनल कट ऑफ एक्सपेक्टेड में बताऊंगा और उसके साथ साथ कैटेगरी वाइज नहीं बता रहा हूँ, केवल और केवल जनरल अनरिजर्व जो है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले उन सभी व्याख्याताओं का धन्यवाद और आप सभी का भी कि आप वीडियोज़ को इतना प्यार देते हैं और इतना अधिक पसंद करते हैं, इसीलिए मैं मोटिवेट रहता हूं कि मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। तो सबसे पहली बात है कट ऑफ के आधार मैंने आपको बता दिए। फिर सभी विषयों के परिणाम कब तक जारी होंगे, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा कमेंट्स में आया है और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैंने सभी कमेंट्स को रिप्लाई किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं न कहीं आपकी ओर से जो एक तरीके से सम्मान मिलता है उसका ये भरपाई मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो सभी विषयों के जो परिणाम है वो आपको अगस्त या सितंबर में देखने को मिल जाएंगे। अभी तक जो है टोटल 11 विषयों के परिणाम जारी हुए हैं, टोटल 42 है, उसमें से 11 के जारी हो चुके हैं, जिसमें म्यूजिक वायलिन, मिलिट्री साइंस, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सितार, म्यूजिक तबला, सिंधी जो भाषा है उसका, पंजाबी, जियोलॉजी, लाइब्रेरी साइंस, लॉ, जेनोलॉजी और म्यूजियोलॉजी के परिणाम जो हैं अभी तक जारी हो चुके हैं। तो 11 विषयों के परिणाम जारी हो चुके हैं और 31 विषयों के जो परिणाम हैं वो अभी शेष है।
इसमें एक प्रश्न ये रहता है कि अब कौन कौन से विषयों के जो परिणाम है वो जारी हो सकते हैं। अब 11 जो मैं कह रहा हूँ वो तब तक है कि मैं शाम को 5 साढ़े 5 बैठ कर ये वीडियो बना रहा हूँ, 6 साढ़े 6 तक 1 घंटे में वीडियो आप तक पहुँचेगा। तब तक इतने परिणाम हैं, शायद 1-2 रिजल्ट और भी आरपीएससी जारी कर दे, क्योंकि आज सोमवार है। तो देखिए अभी जो रिजल्ट सबसे पहले जारी किए जाने की संभावना है उसमें है स्कल्पचर, पेंटिंग्स, GPEM यानी कि जो गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट होता है वो वाला विषय, राजस्थानी अप्लाइड आर्ट हिस्ट्री, साइकोलॉजी, म्यूजिक वोकल, उर्दू, ड्राइंग एंड पेंटिंग, ये कुछ विषय है जो मैं समझता हूँ कि उनके रिजल्ट थोड़े पहले आएंगे। फिर पब्लिक एड, सोशियोलॉजी वगैरह, फिर जो प्रॉपर बड़े सब्जेक्ट हैं या फिर उनके बाद जो साइंस के जो अपने विषय आते हैं, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी वगैरह, फिजिक्स वगैरह, वो लास्ट में जो है वो राजनीति, इतिहास, भूगोल और हिंदी के जो है वो परिणाम जारी किए जाएंगे। तो जिनके बड़े विषय हैं, अभ्यर्थी ज़्यादा है और पोस्ट भी अच्छी खासी है, उनको 1 महीना और वेटिंग करनी पड़ेगी, और जिनकी थोड़ी सी संख्या कम है वो 15-20 दिन में अपना जो है रिजल्ट देख सकते हैं इंटरव्यू के लिए। अब एक प्रश्न यहाँ पर ये रहता है कि साक्षात्कार जो है वो कब तक आरंभ होंगे। तो देखिए साक्षात्कार जो है वो आपको देखने मिल जाएंगे अगस्त महीने में। जो अभी रिजल्ट जारी हो चुके 11 विषयों के, उनके इंटरव्यू अगस्त में पॉसिबली हो जाएंगे, और फिर सितंबर में जो होने वाले हैं वो उन विषयों के होंगे जिनके अगस्त के स्टार्टिंग 1 या 2 वीक में जो रिजल्ट आएंगे उनके इंटरव्यू सितंबर में आपको देखने को मिल जाएंगे। और साक्षात्कार चलेंगे कब तक, तो देखिए 3-4 महीने तो ऐसे ही चलते हैं। जब 1000 पोस्ट होती है, पोस्ट 2000 है, तो आप 5 से 6 महीने का टाइम लगा के चलो, जनवरी तक तो मिनिमम चलेंगे ही। और इस दौरान RS के मेंस के जो अभी एग्जाम हुए उनके भी इंटरव्यू होंगे, तो उनको भी अच्छा खासा समय देना पड़ेगा। उसमें भी 800, 900, 1000 पोस्ट है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अब देखिए इस बार सर्वे का आयोजन क्यों नहीं, क्योंकि मैं 1-1.5 साल से दूर हूं, और आप अगर ज़्यादा बोलोगे कमेंट्स में तो फिर मैं सर्वे का भी आयोजन जल्दी करवा दूंगा। फिलहाल क्या है कि मेरा PC ख़राब है, तो मैं फ़ोन से ये वीडियो आपके लिए रेडी कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं थोड़ा सर्वे करवाने में अभी सक्षम नहीं हूं। लेकिन अगर आप कहोगे तो जल्दी करवा देंगे, क्योंकि अभी 11 विषयों के ही रिजल्ट जारी हुए हैं, वो भी इंटरव्यू वाले हुए हैं, फाइनल वाले नहीं हुए हैं, तो एक सर्वे करवाया जा सकता है। और ऊपर वाले का आशीर्वाद से असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंध में अगर कोई चैनल है जिसपे सभी विषयों के अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं तो वो अपना ही है, तो कहीं ना कहीं अपना सर्वे थोड़ा सटीक भी हो सकता है। और अभी किन विषयों के परिणाम जारी हुए वो मैंने आपको बता दिया, और किन परिणामों की संभावना वो भी मैंने आपको बता दिया है कि अभी पहले कौन से रिजल्ट आने वाले हैं। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, यानी कि उन 17 विषयों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो ये जो कट ऑफ है ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि मैं कहूँ कि 100% सटीक है, 1 नंबर भी ऊपर नीचे नहीं होगी, 5, 7, 10 नंबर ऊपर नीचे होने वाली है। क्योंकि जो व्याख्याता है, जो प्राध्यापक हैं या फिर जो सहायक आचार्य हैं, वो भी आखिरकार इंसान है। भले उन्होंने बहुत बड़े बड़े एग्जाम क्रैक किए हो, भले उन्होंने सरकारी नौकरी स्थायी रूप से ले ली हो, लेकिन वो भी इंसान है, उनका अनुमान भी 1-2% इधर उधर हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी विषय की। तो हिंदी में मैंने 4 व्याख्याताओं से बात की। सबसे पहले 148 से 155 का पूर्वानुमान है। फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ, ये आप ध्यान रखना, ये 200 में से नहीं है, ये 224 यानी कि जो इंटरव्यू वाले अंक हैं उसको जोड़ के है। तो 148 से 155 हिंदी की फाइनल कट ऑफ जा सकती है। जनरल अनरिजर्व की बता रहा हूँ, कैटेगरी वाइज आप थोड़ा थोड़ा कम कर लीजिएगा। फिर दूसरी व्याख्याता से मैंने जब बात की तो 153 से 155 उन्होंने बताई। तीसरे जो सर थे उनसे बात की तो 150 से 55, और एक और सर से मैंने जब बात की, कई से मैंने ईमेल के जरिए की, कई से व्हाट्सएप के जरिए, कई से टेलीग्राम के जरिए, और कई मैंने व्याख्याताओं को कॉल भी किए हैं, तो 140 से 45 बताई। तो हिंदी की न्यूनतम 140 सभी की मिला के, और मैक्सिमम जो साथ जा सकती है वो 155 से ज़्यादा किसी ने बताई नहीं है। तो उसमें आप अपने इंटरव्यू के जो चॉइस है उसमें से 10, 12, 15 मार्क्स आप जोड़ दो अभी जो अंक है, और उससे आप अभी से अपना एक फाइनल सिलेक्शन मान के चल सकते हो। और जिनके इतने नहीं बन रहे जोड़ के, वो भी ऐसे निराश नहीं होना, क्या पता ये अनुमान थोड़े से असत्य सिद्ध हो जाए और आपका सिलेक्शन तब भी होने के चांसेस रहेंगे। तो आप तैयारी जरूर करिएगा, वो तैयारी आपको कहीं न कहीं लाभ अवश्य देगी। इस भर्ती में दे दे अच्छी बात है, आपको शुभकामनाएं अग्रिम रूप से, लेकिन इसमें नहीं तो अगली में दे देगी, नेट JRF में दे देगी, फर्स्ट ग्रेड में दे देगी। तो तैयारी जो है अपने विद्या की देवी कभी भी अपना कर्ज रखती नहीं है। तो फिर सेकंड सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड सब्जेक्ट जो है वो है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की फाइनल जो कट ऑफ है वो 125 से 130 के बीच की रहने की संभावना है। जो टॉपर्स की राय है, टॉपर्स जो सर हैं एक मेरे पहचान में, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने ये पूर्वानुमान बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद उनको एक बार फिर से। और 120 से 25 जो हैं एक और टीचर हैं स्कूल लेक्चरर, उनसे जब बात की तो पता चला 118 से 122 जो है वो एक और टीचर उन्होंने बताया। और एक व्याख्याता ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि 117 से 123 रह सकती है। तो मिनिमम पॉलिटिकल साइंस की
ये 117 और मैक्सिमम जो है वो 130 रहने की संभावना। अब बात करें मेरी, तो मुझे भी ये लगता है कि 122-23 के बीच में रहने की संभावना। जो फाइनल कट ऑफ है वो वाली तो 120 प्लस जिनके बन रहे हैं फाइनल वाले, इंटरव्यू को जोड़ के जो भी आपको 10, 15, 20, 22 मार्क्स मिलेंगे वो जोड़ के, तो 120 जिनके हैं लगभग, तो वो अभी से थोड़ा खुश होकर बैठ सकते हैं। हालांकि बैठना नहीं है, इंटरव्यू की तैयारी करना है। फिर बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में 129 से 132 रह सकती है। दूसरे विद्वान उन्होंने कहा कि 125 से 130 रह सकती है। दो और व्याख्याता थे, उन्होंने बताया कि 130 से 135 और 129 से 134, यानी कि जो मिनिमम हिस्ट्री की कट ऑफ रहने की संभावना है वो 125 है और मैक्सिमम जो जाने की संभावना है वो 135 है। इसी के बीच में रहने की संभावना रहेगी। फिर बात करें भूगोल की, तो ज्योग्राफी में जो है वो 132 से 137 रह सकती है कट ऑफ। बिल्कुल टॉपर से मैंने बात की, मेरे ज़िले के बहुत टॉप रैंक से सेलेक्ट हुए थे पिछली भर्ती में, उनसे मैंने बात की, तो उनको एक बार पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। वो देखते भी हैं, अपने चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं वो सर। तो 132 से 137 जो है वो कट ऑफ रहने की संभावना है। फिर एक और विद्वान है, उनको जब पूछा तो उन्होंने थोड़ी हायर बताई, 145 से 150। तीसरा पूर्वानुमान 138 से 143 का है और चौथा जो पूर्वानुमान है वो 134 से 139 का है। तो देखिए न्यूनतम 132 रह सकती है और मैक्सिमम 150 जा सकती है आफ्टर इंटरव्यू फाइनल कट ऑफ ऑफ ज्योग्राफी। फिर बात करें साइंस सब्जेक्ट बॉटनी की, तो 135 से 140 एक अनुमान है, 30 से 35 दूसरा अनुमान है, तीसरा जो अनुमान है वो भी 130 से 135 का है और चौथा जो पूर्वानुमान है वो है 140 से 145, यानी कि बॉटनी की जो मिनिमम रह सकती है वो 130 है और जो मैक्सिमम जा सकती है वो 145 है। अब बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी में भी मेरे साथी जो हैं वो सीनियर रिसर्चर हैं, तो वो भी बहुत अच्छे खासे जानकार हैं। हालांकि वो भी इस परीक्षा का प्रतिभाग हैं, तो मैंने उनको इस बार नहीं पूछा है, क्योंकि अगर मैं उनको पूछता तो वो थोड़े संकोच में आ जाते कि सर मैं ही एग्ज़ाम दे रहा हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो उनको नहीं पूछा। और जो मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन में विद्वान साथी हैं जूलॉजी के संबंध में जो जानकारी रखते हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि 120 अंक जो है वो मिनिमम रह सकती है, मैक्सिमम 125। 2-3 और विद्वानों से मैंने बात करी तो 125 से 30 बताई गई है, एक में 127 से 132 बताई गई है। तो जूलॉजी की जो मिनिमम है वो 120 रह सकती है और जो मैक्सिमम है वो 132 रह सकती है। आफ्टर इंटरव्यू फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। फिर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में बहुत पुराने 25 साल के अनुभवी व्यक्ति जो हैं वो मेरे परिचित हैं और उनके ही जैसे एक दो व्याख्याता से मैंने और बात करी, तो उन्होंने बताया कि 145 से 150, 150 से 155, 145 से 150 और 140 से 145, यानी कि केमिस्ट्री की जो मिनिमम रह सकती है आफ्टर इंटरव्यू फाइनल कट ऑफ वो ये है 140 मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो 155, इसके बीच में रहेगी। फिर बात करें ABST की, तो ABST कॉमर्स का सब्जेक्ट है और 130 से 35 का एक अनुमान है, एक अनुमान 127 से 32 का है और एक अनुमान जो है वो 143 से 148 का है, यानी कि ABST की जो फाइनल कट ऑफ रह सकती है इंटरव्यू के बाद में वो मिनिमम 127 और मैक्सिमम जो है 148 रह सकती है। फिर बात करें गणित की, तो गणित की जो मिनिमम कट ऑफ है वो 131 से 136, 131 मिनिमम रहेगी और मैक्सिमम 145 जा सकती है। इसमें 3 जो विद्वान हैं उनसे मैंने बात करी, एक है जिन्होंने कहा 131 से 136 रहेगी, दूसरे उन्होंने कहा 135 से 140 और एक लेक्चरर थे उन्होंने कहा कि 140 से 145 जा सकती है। तो जैसे मैंने कहा मिनिमम 131 और मैक्सिमम जो है वो 145 जा सकती है। फिर बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स की जो मिनिमम रहेगी वो 117 और मैक्सिमम 130 रह सकती है। एक विद्वान थे जिन्होंने ये भी बताया कि 125 से 130 रहेगी, एक ने बताया 120 से 25 और एक विद्वान सबसे कम बता रहे थे 117 से 122। तो मिनिमम आफ्टर इंटरव्यू फिजिक्स 117 से लगाकर 130 के बीच रह सकती है। फिर बात करें बिजनेस हेड की, जिसमें पिछली बार काफ़ी सारी पोस्ट थी, उसमें जो विद्वान है उन्होंने मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि 125 मिनिमम रह सकती है और मैक्सिमम 140 जा सकती है। इसमें भी 2-3 व्याख्याताओं से मैंने संपर्क किया और उन्होंने बताया कि 125 से 130 और एक जो है जो 2014 वाली भर्ती जिसमें 18 को ज्वाइनिंग मिली थी उन्होंने बताया कि 135 से 140 और 132 से 137 भी एक व्याख्याता है, लेक्चरर है, उन्होंने ये बताया। तो मिनिमम 125 और मैक्सिमम 140 बिजनेस एड की फाइनल कट ऑफ आफ्टर इंटरव्यू। फिर बात करें EFM की, तो EFM में जो है 115 से 120 का एक पूर्वानुमान है, एक 122 से 128 का है और एक 119 से 124 का है। तो मिनिमम जो है वो 115 EFM में और मैक्सिमम जो है वो
वो 128 आप मान के चलिए आफ्टर इंटरव्यू फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। फिर बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र में जो न्यूनतम कट ऑफ के अनुमान है वो ये है कि 125 से 130। दो व्याख्याता से मैंने बात करी तो उन्होंने ये सेम ही अनुमान लगाया 125 से 130 वाला। एक थे उन्होंने थोड़ा सा इससे अपर लगाया है 127 से 133 के बीच में। अब बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मेरे परिचय में एक बहुत अच्छे विद्वान जो 2006 वाली भर्ती में लगे थे, 2008 के आसपास उन्होंने ज्वाइन किया था, रैंक भी उनकी काफ़ी अच्छी थी और 3 बार उनका JRF है और 6 बार उनका नेट है। उनसे बात करी, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, जल्दी उनसे मिलाऊंगा भी मैं कभी किसी वीडियो में। तो उन्होंने ये बताया कि जो इंग्लिश के वो मिनिमम 118 से 126 रह सकती है और एक दो उनके परिचित थे, उनसे जब मैंने बात करी तो उन्होंने बताया 120 से 25 और 122 से 128 के बीच में। तो इंग्लिश की मिनिमम 118 और मैक्सिमम 128 रह सकती है। फिर बात करें समाजशास्त्र की, तो समाजशास्त्र में RVRS से लगे हुए एक साथी हमारे साथ थे, तो हालांकि वो कोई RPS से सिलेक्टेड व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनको पढ़ाने का अनुभव जो है लगभग 10-15 सालों से भी ज़्यादा का है, तो काफ़ी अवस्था में भी थे। उनसे मैंने सर से जब बात करी तो उन्होंने 120 से 124 का पूर्वानुमान मुझे बताया और उनके एक परिचय में थे जो लेटेस्ट ही रिक्रूटमेंट में लगे थे, मैं तो नहीं जानता था, वो जानते थे। तो उन्होंने जब कॉल करके पूछा तो 123 से 128 का अनुमान उन्होंने बताया। तो सोशियोलॉजी में मिनिमम 120 और मैक्सिमम 128 जा सकती है फाइनल कट ऑफ इंटरव्यू के बाद में। फिर बात करें पब्लिक एड की, तो पब्लिक एड में स्कूल लेक्चरर तो थोड़े बहुत मिल जाते हैं लेकिन कॉलेज लेक्चरर बहुत कम मिलते हैं। तो एक जानकार थे, उनसे मैंने जब बात करी तो 105 से 110 बताया है और उनके ही एक परिचित थे, उन्होंने 115 से 120 बताया। तो लोक प्रशासन में मिनिमम 105 और मैक्सिमम 120 अंक जा सकती। फिर बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत के दो विद्वान जिन्हें मैं तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानता था, मेरे परिचित जानते थे, तो उन्होंने जब बात करी, एक स्कूल लेक्चरर है, एक कॉलेज में भी है, तो उन्होंने जब बात करी तो उन्होंने बताया कि 155 से 160 जा सकती है और 160 से 165 जा सकती है। ये सबसे हायर है, जितने पूर्वानुमान है उनमें सबसे हायर मुझे ये लगा। शायद पेपर का लेवल ऐसा रहा होगा या शायद सभी विद्वान ही एग्जाम देने गए होंगे, तो ये एक पॉसिबिलिटी उसमें रह सकती है। तो संस्कृत की मिनिमम 155 और मैक्सिमम 165 जा सकती है कट ऑफ, ऐसे पूर्वानुमान है इन सभी 17 विषयों के। और किसी विषय से अगर मेरी कोई बातचीत हो पाती है, इस संबंध में वार्तालाप हो पाता है, संपर्क हो पाता है, तो वो भी मैं वीडियो या कमेंट किसी माध्यम से आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी आप तैयारी जारी रखिए। इसकी एक और असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट जो है वो 25-26 में आने वाली है और 1 से 1.5 साल सफिशिएंट टाइम होता है। अगर BEd है तो आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ ख्याल रखिए अपना, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।